नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ भाई, सर्जियो गोर अमेरिकी राजदूत इंडिया आ चुका है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री साहब ने भी उसके साथ मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद क्या किया प्रधानमंत्री साहब ने, मतलब अपना और ट्रंप का फोटो जारी किया है कि हम तो दोस्त हैं, ये है, अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, खड़े होकर सभी बोलेंगे नमस्ते ट्रंप। लेकिन सबसे बड़ी गौर करने वाली बात, सर्जियो गोर कब आया है इंडिया में? जब 500% टैरिफ का प्रस्ताव पास होने जा रहा है, और वो प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने हरी झंडी दे दी, भाई ठीक है 500% टैरिफ लगाओ। उस टैरिफ के अंदर नाम आ रहा है बार बार, भाई पन्नू ने बोला था, पन्नू ने तो बहुत पहले बोला था 50 नहीं तो 500 लगाना चाहिए। और 500 का प्रस्ताव पास होने का आ गया। अभी यहाँ पे झटके देखने वाली बात है, सर्जियो गोर इंडिया में आया, आने के बाद उसने क्या क्या बोला वो भी आपको बताते हैं। बताएं क्या कहते हो तो सुना ही देते हैं। जो सर्जियो गोर ने बोला है सुना सकते हैं, आपको आप सुन सकते हो जो सर्जियो गोर ने बोला। सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि भाई हमारे वाला नंदू महाराज कुछ नहीं बोल रहा है, हम दो हमारे दो की तर्ज पर चला हुआ है। एक बात बताओ, रशिया से जो तेल खरीदा था अंबानी अडानी ने, तो टैरिफ किस पर लगना चाहिए? अंबानी अडानी पे। और लग किस पर है? आम जनता पे। पिस्ती कौन है? आम जनता। उन धन्ना सेठों को बचाना, भाई तुम्हारी कुर्बानी हो सकती है लेकिन सेठों को बचाना बहुत जरूरी है। अगर सेठ नहीं बचेंगे तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना, दिक्कत आ जाएगी। भाई सेठ नहीं बचे तो फिर मोगली भी नहीं बचेगा, है कि नहीं? मोगली को अगर बचना है तो सेठों को बचाना निहायती जरूरी है। इसलिए तुम लोग बलि के बकरे हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। कहीं तुम सोच रहे इससे ज्यादा तुम कुछ हो, कुछ भी नहीं हो। आपको एक बार तो सर्जियो गोर ने जो बोला है वो सुनवाएंगे, और मोगली साहब तो खैर फोटो जारी कर सकते और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। सुन लो सर्जियो गोर जो बोल रहा है। President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. Last week, our great Secretary of State, Marco Rubio, powerfully stated that this year will be a year of reciprocity. We are raising the standard for diplomacy itself. That means fair trade, mutual respect, and shared security. बस भाई सुन लिया, ये इंडिया में आकर बोल रहा है। और कब आए हैं? 500%। सर्जियो गोर की यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी टाइमिंग काफी अलग है। अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने हाल ही में रूस पर दबाव बनाने के लिए ऐसा बिल पेश किया जिसमें भारत पर 500% टैरिफ का खतरा मंडराने लगा। डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी मिलने के बाद भारत की टेंशन और भी बढ़ गई है, जिसके बीच सर्जियो गोर भारत पहुंचे हैं। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जिस तरह के संकेत दिए हैं, अब तो आपने सुन लिया जो सर्जियो गोर ने बोला है। उधर से संसद में बिल पास होने जा रहा है 500% टैरिफ का। बड़ी कमाल की बात यह है कि भाई अडानी के नाम के संबंध भी निकले थे अमेरिका से, वो संबंध इंडिया में भी आए हैं, लेकिन अडानी तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? जब तक सवाल नहीं करोगे। ऊपर से डोभाल साहब तो भाई और भी 4 कदम आगे निकल गए। हमारे डोभाल साहब का तो कहना ही क्या है भाई, ठीक है ना? इनका तो कमाल ही है, मतलब भाई हद से ज्यादा कमाल। अपील कर रहे लोगों से, एनएसए का ये काम होता है क्या? मतलब नेतागिरी करना ये काम कब से हो गया? अजीत डोभाल साहब का आपका वीडियो भी सुना दिया था मैंने। देश को हर तरह से मजबूत बनाकर इतिहास का प्रतिशोध लेंगे, एनएसए अजीत डोभाल ने युवाओं से की ये अपील। इनके 2 बेटे हैं, दोनों विदेशी नागरिक हैं, और यहां पर युवाओं को क्या है, काम धंधे पर लगा दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को कहा कि भारत को न केवल सीमाओं पर बल्कि हर तरह से खुद को मजबूत करना होगा। मतलब सीमाओं पर तो बाद में देख लेंगे, अंदर से मजबूत कैसे हो रहे हैं, ताकि हमलों और पराधीनता के दर्दनाक इतिहास का प्रतिशोध लिया जा सके। किससे लेंगे? विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद के उद्घाटन दौरान संबोधित करते हुए डोभाल ने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदानों का उल्लेख किया। कमाल की बात नहीं है? खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक ने देश भर से आए 3000 युवा प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा, आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। मेरा जन्म गुलाम भारत में हुआ था। हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया।
भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी दी गई, सुभाष चंद्र बोस ने जीवन भर संघर्ष किया और महात्मा गांधी को हमारे लिए सत्याग्रह करना पड़ा, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली। अनसे ने कहा कि प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन यह अपने आप को बड़ी शक्ति हो सकती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है और देश को फिर उस मुकाम पर ले जाना है जहां न केवल सीमा सुरक्षा के मामले में बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास हर पहलू से फिर से महान बन सके। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को भविष्य का नेता बनाते हुए डोभाल ने मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शित किया कि उन्होंने नेपोलियन ने एक बार कहा था कि मैं एक भेड़ के नेतृत्व में 1000 शेरों को नहीं डरता, लेकिन एक शेर के नेतृत्व में 1000 भेड़ों से डरता हूं। नेतृत्व की ही महत्वपूर्ण है। अब आपको भेड़ बताया जा रहा है या आपको शेर बनाया जा रहा है, यह आपको बोलना है। आप लोगों को भेड़, आम जनता को भेड़ के रूप में प्रदर्शित किया है। क्या किसी ने इन शब्दों के ऊपर आपत्ति जताई? किन से लड़ने जाएंगे हम? मुगलों से। कौन से युग में जाएंगे हम मुगलों से लड़ने के लिए? कभी सोचा आपने? सोचना एक बार, तब आपको पता लगेगा कि ये हमारे को कहां लेके जाना चाहते हैं। आपको कितने समझा लो, समझ में आप लोगों को आता नहीं है। ये भेड़ भी बोलते हैं हमारे को। कोई बोलता है फौजी तो सिर्फ मरने के लिए ही होते हैं, वह फिर फौज में भर्ती क्यों होते हैं? कमाल की बात है कि ऐसे ऐसे लोगों को नेतृत्व दे रखा है। भेड़ ये है, हम नहीं है भेड़। भेड़ वो हर गोबर खाना मूत्र पीना है, वो भेड़ से भी गया गुजरा है जो ऐसे को नेता मान रहा है। हम नहीं मानते इनको, ना नेता मानते ना इनके नेतृत्व में चलने के लिए हम तैयार हैं। हम तो नहीं मानते भाई। तुम्हारे को मानना है तुम मान लो, जो मानता वो मानता रहेगा, हम तो नहीं मानेंगे। सही तो तब रहता जब उधर से अमेरिका से आदेश आ जाता ना कि भाई अंबानी और अडानी दोनों पर टैरिफ लगेगा 500%, तब मजा आ जाता। फिर ना जो कभी भेड़ बोल रहा है, कभी मैंने बोलता है जनता को, इनकी अकल ठिकानी पा जाती। लगता है ये नकली 007 के वारंट निकलने वाले हैं अमेरिका से। सार्जियो गोर बहुत जबरदस्त डिप्लोमेट है वो, और वो इंडिया में आया हुआ है। ये सारी यहां करेंगे, वेनेजुएला का तेल भी लेंगे, उधर के कपास भी खरीदेंगे, उधर अमेरिका के धान भी खरीदेंगे। गारंटी दे रहे हम आपको। कल तक न्यूज आ जाएगी कि हाँ इन्होंने सारी यहां कर ली, सब कुछ मान लिया, हर एक शर्त मान ली। और ये मानेंगे क्योंकि राक्षस की जान तोते में, तोते की गर्दन अमेरिका के हाथ में है ना। कमाल की बात। कभी चाइना धमकी दे देता है, कभी अमेरिका, कभी उधर गुड़ जाते हैं, कभी उधर गुड़ जाते हैं। हर एक गुड़ने वाला ये समझ में ही नहीं आ रहा, बिना तली का लोटा। चाइना जाता अमेरिका डर गया, अमेरिका जाता चाइना डर गया। डरा रहे हैं आम जनता को। आम जनता को दोनों हाथों से लुटिया जा रहा है, लुट रही है जनता, खुश है, अपनी बर्बादियों का जश्न मना के खुश है। मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, ढोल नगाड़े बजा के वो करे स्वागत। कोई मेडिकल कॉलेज खोला भी है, ऊपर से बंद और कर दिया। कमाल की बात है कि ऐसे मूर्खों को तो कभी नहीं समझाना भाई, ना ही ऐसे लोगों को हम कभी समझाते। ये इस जन्म में क्या, 7 जन्म में भी नहीं सुधर सकते ये। जब तक ये गोबर खाते रहेंगे, मूत पीते रहेंगे, ये तो नहीं सुधरेंगे। लेकिन कम से कम जो सुधर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य देख लो, अंधेरे में जाता जा रहा है। एक मेडिकल कॉलेज में होने से कितने बच्चों का भविष्य खतरे में गया, और जिन बच्चों को एडमिशन मिला था उनके तो गए 2-3 साल बर्बाद हो गए उनके तो। कमाल की बात है भाई। लेकिन अंधभक्तों, तुम और भांड मंडिया के दलाल लोग, एक दिन लंका तुम्हारी भी लगेगी, तसल्ली पूर्वक लगेगी, गारंटी। इस चीज को लिख लेना। आप लोगों को क्या राय है भाई? क्या ऐसे लोगों को समझाना चाहिए? आपकी राय रखना क्रियागंचार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।